जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं से पहले हम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य बताते हैं। बुद्ध अपनी शिक्षाओं के उद्देश्य में कहते हैं कि हमारी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करना है। निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति से आशय है कि इस संसार में जो हमें दुख होता है, सुख होता है, इन सभी से मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष शरीर त्यागे बिना भी मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष बिना शरीर के त्याग के ही प्राप्त कर ले तो उसे अरहत कहलाते हैं। बुद्ध अपनी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। कहते हैं यह संसार में ये 4 आर्य सत्य हमेशा से विद्यमान है। पहला आर्य सत्य है संसार में दुख ही दुख है। दूसरा है दुख का कारण तृष्णा या लालच है। इस सत्य को कर्म करण सिद्धांत कहते हैं। 12 कड़ियों के माध्यम से बुद्ध ने इसे समझाया था। तीसरा है उनका बुद्ध कहते हैं दुख का निरोध संभव है। दुख के निरोध के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्गों को इस प्रकार कहा है। वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए, सम्यक संकल्पना रखनी चाहिए, सम्यक वचन बोलना चाहिए और सम्यक कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीव रहना चाहिए, सम्यक व्यायाम करना चाहिए, सम्यक स्मृति रखना चाहिए, सम्यक समाप्ति करना चाहिए। सम्यक से आशय है कि बराबर या समानता रखनी चाहिए। बुद्ध सम्यक वचन में कहते हैं कि हमें अप्रिय या झूठ नहीं बोलना चाहिए। सम्यक दृष्टि से आशय है घृणा, द्वेष, हिंसा इत्यादि का भाव हमारे मन में कभी ना आए। सम्यक आजीव से मतलब है कि व्यवसाय नीति सम्मत या अनैतिक तरीके से आजीवन का उत्पादन करना चाहिए। बुद्ध ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन वो कर्म फल एवं पुनर्जन्म को मानते थे। इसलिए लोग उन्हें अनात्मवाद भी कहते थे। बुद्ध हमेशा से अंधविश्वासों एवं कर्मकांडों की कठोर शब्दों में आलोचना किया करते थे। बुद्ध ने हमेशा से वेदों को अपरुषेय माना है। वह वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था तथा छुआछूतों की आलोचना किया करते थे। इसी कारण उन्होंने बौद्ध संघ में सभी जाति के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी थी। भिक्षुओं तथा गृहस्थों के संबंध में उनकी शिक्षाओं में अंतर दिखाई पड़ता है। गृहस्थों को अपेक्षाकृत सरल जीवन की शिक्षा दी गई थी, जैसे पंचशील सिद्धांत। गृहस्थ जीवन अगर कोई व्यक्ति व्यतीत कर रहा है तो उसे इन 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके अतिरिक्त नशा में से दूर रहने की बात बुद्ध करते हैं। रहन, प्रेम और मित्रता, दया जैसे गुणों को जीवन में हमेशा धारण करने पर बल दिया है उन्होंने। माता पिता का आदर और साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। गरीबों और दलित वर्गों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। इसलिए बुद्ध के मुख्य 3 रत्न भी कहे गए हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। ये 3 रत्न हैं जो बुद्ध को अलग मानते हैं। इसलिए बुद्ध हमेशा सृष्टि को क्षणभंगुर मानते आए हैं।